नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? नागपुर में या नई दिल्ली, लंदन या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं पर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, वनाफरी, बैगानी या मधेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसली। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राग का विलोम शब्द है अनुराग, विकार, द्वेष या ईर्ष्या? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वेष। राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष होता है। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त, विवृत्ति, प्रत्युत्तर या प्रत्युच्चारक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसको छांटना है। इसमें से अधीन, भागीरथी, अशुद्ध है उसको छांटना है। जागृत, अनुग्रहित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जागृत। देखिए जागृत नहीं होता है, अब ये होता है जागृत होता है। जागृत होता है, ये इसका राइट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागृत। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टारी का तत्सम रूप होगा। अंटारिका, अट्टालिका या अट्टालिका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका होता है। अट्टारी का तत्सम रूप क्या होता है? अट्टालिका। अब अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक? देखिए ये क्या होता है? बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, इनके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? अनुज, गौ, गुरुजन या लेखक? तो गुरुजन इसमें बहुवचन है, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो देखिए जब रहा था रही थी आते हैं तो ये क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन? इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरव या रोला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। देखिए सोरठा में क्या होता है? 11-13 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्रा होती है। देखिए यहाँ पर एक मात्रा और यहाँ पर एक मात्रा, 2 हो गया, और यहाँ इसमें 4 मात्रा, 1 2 3 4, 4 2 6 मात्रा, 6 और इसमें 2 मात्रा, 6 2 8 और इसमें 3 11। तो यहाँ टोटल 11 मात्रा हो गई। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गिनेंगे तो आपका आ जाएगा 13, यानी कि 11-13 इसमें मात्रा है। इसमें क्या सा हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्ति में कौन सा रस है? सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहूँ कर घोरा, तू अब जानी देहूँ दोष मोही लोगू, कटुआदि बालक बध जोगू? देखिए यहाँ पर कठोर वचन बोलने की बात हो रही है। जब आदमी गुस्से में होता है तभी कठोर वचन बोलता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यानी कि रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की और रचना क्या है? मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। देखिए ये मधुकलश है, इसको राइट कर लीजिएगा। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है,
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? क्रिया, वचन, अव्यय या वाच्य। तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण का जन्म उत्तर प्रदेश से किस जिले में हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। तो मैथिली शरण का जो जन्म हुआ था वो झांसी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। सद्भावना का सद्भावना का समास विग्रह क्या होगा? सत्य है जो, भावना, यानी कि है जो और के समान किस में आता है? तो आता है कर्मधारय में। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल। देखिए अनिल का मतलब होता है हवा, तो इसका राइट दे रखा है। अनल का अर्थ होता है आग, इसका भी सही दे रखा है। अली का मतलब होता है भौरा, और अली बड़ी की मात्रा हो जाए तो उसका मतलब होता है सखी, तो ये भी राइट दे रखा है। और आदि का मतलब होता है आराम करना, और दफ बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो अभ्यस्त से होता है, इनके भी राइट दे रखा है। जलज का मतलब कमल होता है, ठीक है। जलद मतलब होता है बादल, यहाँ पर समुद्र दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। अब देखिए निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? नी धन री हो जाएगा, या नी धन ई होगा, या निरी धन ई होगा, या फिर निर्धन ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नी धन ई होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, या नागरी प्रचारणी सभा ने, या इंडियन प्रेस ने, या राष्ट्र भाषा परिषद ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। देखिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान किसकी रचना अगर पूछ ले आपसे, जैनेंद्र कुमार की रचना है, और इन्हें किस सम्मान से पुरस्कार किया गया है? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो प्रदान किया गया कब? 1970 में, 1975 या 1981 या 1973 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 में प्रदान किया गया था। और किस रचना के लिए आपसे पूछ ले, निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में बोली जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल या ये सभी। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें तीनों दे रखा है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लगे जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।